क्या करेगा बताइए? आप उसकी नौकरी ले लेंगे तो सही बात है। बिल्कुल। डॉक्टर संजय, मैं आता हूं प्रीति जी आपके पास भी और अरुण जी आपके पास भी। डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, ये एनआईएस का जो मामला है, अरे मैं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ कहते भी हैं कि कानून अंधा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि कानून आंकड़ों से चलता है, तथ्यों से चलता है, इमोशन से नहीं चलता। चलिए, उनके सामने डॉक्यूमेंट आया, फैसला सुना दिया गया, लेकिन उसका जो व्यवहारिक पक्ष है, उसका जो आप कहते हैं कि जो जिस तरीके से उसको लागू करना है, ये जिम्मेदारी तो सरकारों की है। उनको ये सोचना होगा कि जब डिसीजन आ जा रहा है तो 5 साल 10 साल पहले ये लागू कैसे होगा, और अगर लागू होगा तो फिर उनका क्या होगा जिस पे ये लागू कर रहे हैं। डॉक्टर संजय, देखिए, दो पक्ष को समझना होगा। लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है और कोर्ट, चाहे वो जिला का कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो इंटरप्रेट करता है। जो भी आप बनाते हैं कानून, उसका इंटरप्रिटेशन करता है और इंटरप्रिटेशन के अनुसार जुडिशियरी जो है वो अपना निर्णय देता है और उस निर्णय को माना जाता है कि आफ्टर इंटरप्रिटेशन जो इनका डिसीजन है वो मान्य होगा। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, एक डिसीजन आया है, आप जिनको नौकरी दिए 18 महीने की ट्रेनिंग पर, आप इसको लाइए ना, छोटी छोटी चीजों के लिए आप कैबिनेट कर लेते हैं, पार्लियामेंट में बिल पास करा लेते हैं, उसको एक्ट में परिवर्तन करा लेते हैं। अगर आपको लगता है कि 18 महीने की ट्रेनिंग काफी नहीं है एक योग्य शिक्षक बनने के लिए, तो 36 महीने का ट्रेनिंग आप करा लीजिए। कहिए कि ठीक है, बाद में हम ट्रेनिंग करा लेंगे इनका। देखिए, सरकार चाहेगी तो प्ली लेने के उनके पास बहुत सारे स्कोप है। अगर उन शिक्षकों के बारे में कहीं से कोई वर्डिक्ट आया कि 18 महीने के ट्रेनिंग वाले, वो केंद्र का ही मामला है, वो योग्य नहीं है, 36 महीने वाले योग्य होंगे, तो क्या सरकार को ये अधिकार है कि नहीं है कि आप ट्रेनिंग करा लीजिए? सुप्रीम कोर्ट में आप प्ली डाल करके कि भाई हम इनका रेस्ट जो ट्रेनिंग है वो हम करा लेंगे, लेकिन इनको हम नौकरी से क्यों? डीएलएड करा लीजिए, आप फ्रेश डीएलएड करा लीजिए 2 साल का, कम से कम नौकरी बची रहने दीजिए। इसी बिहार के गांधी मैदान में वो दृश्य मैंने देखा है, डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, इसी बिहार में हुआ है और ट्रेनिंग बाद में कराई गई, इसी बिहार में हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है तो भाई आपको टीचर को क्या देना है? ट्रेनिंग ही देनी है ना। उनके जो ट्रेनिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अनुसार वो चाइल्ड साइकोलॉजी को कैसे समझेंगे, कैसे वो काउंसलिंग करेंगे, कैसे वो आउटपुट देंगे, कैसे वो आचरण करेंगे, टीचर ट्रेनिंग है क्या? वो चाहे डीएलएड हो, बीएड हो, एमएड हो, उस ट्रेनिंग के जो कोर्सेज हैं, उस कोर्सेज को तो सरकार जब चाहे वो ब्रिज कोर्स के तौर पर करा लेगी बीच में भी, और वो शिक्षक पढ़ाते भी रहेंगे, आपके बच्चों का भी नुकसान नहीं होगा। मैं आज भी कहता हूं, इतनी नियुक्तियों के बाद भी 3.5 लाख शिक्षकों का पद खाली है। रिटायरमेंट होते गए 7.5 लाख शिक्षक चाहिए, 13 करोड़ की आबादी 14 करोड़ की हो गई। टीचर स्टूडेंट रेशियो जरा देख लीजिए बिहार का। तो भाई जो शिक्षक आपको मिल रहे हैं, इसके लिए अगर सरकार, मैं सरकार का मतलब वो मत अरुण जी समझ ले कि हमारी सरकार के तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अरुण जी जो है वो बड़ा ही कॉन्शियस व्यक्ति है, तो हम इनके सरकार के बारे में नहीं बोल रहे हैं। मैं हर सरकार तो तारीफ कर रहे हैं आप। मैं हर सरकार के बारे में बोल रहा हूं कि अगर सरकार, ये बच्चे जो हैं, ये अभ्यर्थी जो हैं, ये बिहार के हैं, ये कहीं दूसरी जगह के नहीं, आप ही के परिवार के लड़के हैं, जो कह रहे हैं कि भाई अगर उस समय वही प्रोविजन था कि 18 महीने का ट्रेनिंग लेकर के आप डीएलएड से हो सकते हैं डिग्री से लेस, तो हमने वही किया। अगर उस समय 36 महीने का प्रोविजन होता तो हम 36 महीने की डिग्री लेते। तो जो प्रोविजन था एनआईओएस का, हमने उसी के तहत इसको किया। अब करने के बाद जब हमें जॉब मिल गया, हम काम कर रहे हैं, तो एक मेरी परीक्षा ले लीजिए और बीच बीच में ट्रेनिंग का जो पार्ट लगता है कि 18 महीने को पूरा नहीं हुआ है, उस ट्रेनिंग को आप पूरा करा लीजिए, तो आपको शिक्षक भी मिल जाएंगे। और इन अभ्यर्थियों के मन में जो शंका है, या जो लोग नौकरी पा चुके हैं उनके मन में एक भय है,
तो जो बार बार गजट 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 की बात की जा रही थी, ये गजट कौन लाता है भाई? ये गजट तो सरकार ही लाती है ना। तो जब लेजिस्लेचर आप हैं, हर चीज को आप कैबिनेट में आप तय करते हैं, कैबिनेट उसको पास करती है, पास करा लीजिए कैबिनेट में ना। गवर्नर साहब उस पर साइन नहीं करेंगे तो फिर उंगली उठाई जाएगी कि भाई इसको आप एक्ट तो बनने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा, और कई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है जिस पर कि पार्लियामेंट ने अलग तरीके का निर्णय लिया, और पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ठीक है वो सुप्रीम बॉडी है, लेजिस्लेचर उसका है, कानून वो बना सकती है। तो अगर आप फिर कोई कानून बना लीजिएगा, बहुत होगा, कोई रिव्यू में जाएगा, लेकिन इन बच्चों का भविष्य तो बच जाएगा। मेरा ये मेरा किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं है कि कौन क्या है, नहीं है, अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये लोग जो आशंकित है, इनकी आशंका को दूर करने का यही उपाय है कि रेस्ट ट्रेनिंग का पार्ट नौकरी पीरियड में अलग अलग तरीके से इनसे करवा लिया जाए, लेकिन इनको उससे वंचित न। ठीक है, डॉक्टर संजय जी की बात से देखिए मैं भी सहमत हूं, और ये बात कहनी चाहिए, बिहार सरकार को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके ये बात कह देनी चाहिए, कानून के जानकारों से सलाह लेकर के, तो जो विद्यार्थी जिनकी नौकरी हुई है ना, उनके मन से संशय दूर हो जाएगा। चलिए प्रीति जी, एक बात जो अरुण जी बार, हाँ मैं आ रहा हूँ अरुण जी, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, अपनी बात कह लीजिए अरुण जी, अपनी बात कह लीजिए संक्षेप में, फिर मैं आऊंगा आपके पास। चलिए अरुण जी। और संजय सर सही बोले, सरकार को गजट लानी चाहिए। दोनों मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा, आपने भी कहा कि बिहार सरकार को संचय दूर करनी चाहिए इस तरह की नोटिस जारी करके। आज जो 22,000 से अधिक हमारे बीएड जो नौकरी कर रहे हैं छठे चरण के दौरान, जिनका नियुक्तियां हुआ, आज क्यों उनमें भी तो बीएड करने के बाद जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की बात थी। ब्रिज कोर्स उसमें था, उसी के तहत उनको एंट्री मिली थी। फिर कोर्ट, तो एक ही उपाय है ना, केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से बच्चों के भविष्य को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार सुने तो उसे तो नौजवानों और युवाओं के भविष्य से कोई मतलब है नहीं, खिलवाड़ करना है। देखिए बार बार अभी भी बिहार सरकार के ईमानदारी, और हम तो थैंक्स देना चाहते हैं, जान रही है बिहार सरकार। आ रहा हूँ सौरभ जी, आ रहा हूँ बात। आखिरी दम तक बिहार सरकार चाह रही है कि बच्चों को नौकरी मिले हर हालत में, लेकिन केंद्र सरकार को क्यों इतनी नाराजगी, क्यों दुश्मनी है युवाओं से, समझ में नहीं आता है। आज कराने के सवाल पे ना, ये 22,000 नौकरी जाने वाला है, फिर छठा चरण में जो भी है अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं 2 साल से, तो कब डिसीजन लेंगे? चलिए प्रीति जी, मामला जो है, मेरा सवाल प्रीति जी से, के कारण ये मामला और नौजवानों को आज जी राजेश जी, मैं आ रहा हूँ। प्रीति जी ये जो, हाँ ठीक है अरुण जी, मैं आता हूँ दोबारा। ये जो बार बार अरुण जी कह रहे हैं केंद्र सरकार को करना चाहिए, और एक बात और उन्होंने पहले कहा था, इसका भी जवाब आप दे दीजिए प्रीति जी। उन्होंने कहा कि अब वो दिन गए जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, अब तो बहार है नौकरियों की, हर फील्ड में नौकरी निकल रही है। प्रीति जी, सीधा आप पे इशारा था कि जब आप सरकार में होते थे बिहार में, तो नियोजित शिक्षक बहाल। पहले राजेश जी मैं ये बताऊं कि शिक्षक की जब हम नियुक्ति करते हैं तो यह एक जो राष्ट्र निर्माता होते हैं उनको हम चुनने जा रहे हैं। तो आप यह बताइए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो संबंध में जो फैसला लिया है, जो कि 18 माह के ऊपर 2 वर्ष का कोई भी जो डिप्लोमा जो कोर्स करेंगे वो तो ज्यादा अच्छा होता है, बेहतर होता है, लेकिन अब बात है कि कोई भी जब शीर्ष अदालत जब कोई फैसला ले लेती है उसके बाद ही वो कोई कानून बनता है, उसके बाद वो लागू होता है। जैसे कि नगर पालिका अधिनियम, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में यह फैसला लिया गया था उसके अधीन कि 2 जो बच्चे, जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कब? 2007 के बाद से, यानी कि जो पूर्व में जो बच्चे हो गए थे और कुल मिलाकर 3 थे तो भी चुनाव लड़ सकते थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब बिहार सरकार को तटस्थता के साथ
दृढ़ता के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए। और जो फैसला जो अब आया है उसके पहले जो ऑलरेडी NIO से जो डिप्लोमा लिए हुए थे डिग्री का, उनको कंटिन्यू करने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए वो शिक्षक हित में अपनाई जानी चाहिए, और यह उनके हित में होगा, शिक्षकों के हित में। और आगे जो भविष्य की बात है तो ये सर्वविदित है, अभी सबों को पता है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक याचिका कर्ता के सुनवाई के दौरान ही यह माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला लिया। और सही बात है, जो NCT की बात कर रहे थे अरुण जी, तो NCT ने अगर आप 2 वर्ष की डिग्री को अगर मान्यता दी है तो उसमें से तो 18 माह में कोई कोर्स कर रहा है, और कोई आप ऑनलाइन कोई कोर्स कर रहे हो, कोई क्लासरूम में जाकर आप पढ़ाई कर रहे हो, इसमें फर्क होता है। अभी तक कितने सारे ऐसे देश में ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर घर बैठे लोगों को डिग्रियां मिल जाती हैं, और आप ही के शासनकाल में डिग्रियों पर नौकरियां मिली, क्या हश्र हुआ उनका। और जो शिक्षा की तस्वीर जो बिहार की जो सब पूरे देश में जो खराब मैसेज गया शिक्षा के क्षेत्र में, वो सब आपकी सरकार की ही देन है, जहाँ पर डिग्रियों के आधार पर नौकरियां बांटी गई। तो उस डिग्री का भी ख्याल रखिए। और जब कोई कानून बनता है और जब कोई शिक्षक नियुक्ति में, चूंकि शिक्षक का कहा जाता है कि टीचर्स आर रियल बिल्डर ऑफ द नेशन, तो उन शिक्षकों को जिनके ऊपर पूरे भविष्य की जिम्मेदारी होती है, उनको लेकर यदि जो सबसे, अरुण जी आप 2 मिनट शांत रहिए ना, मैंने आपकी बातों को सुना। सुन लीजिए अरुण जी, बस अब खत्म हो गया, टाइम ज्यादा नहीं है। 1 मिनट में प्रीति जी, 1 मिनट में अपनी बात रखिए, प्रोग्राम का टाइम नहीं है हमारे पास। बता रही हूँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि सरकार को, बिहार सरकार को अब इसके लिए सोचना चाहिए, और जो भी मार्ग अपनाए जाने चाहिए, चाहे वो अपने कैबिनेट में डिसीजन लेकर उसको अधिसूचित करके, जो भी जैसे संभव हो माननीय न्यायालय की शरण में जाकर, लेकिन जो पूर्व में जो यह डिग्रियां धारी जो भी है, जो शिक्षक बन चुके हैं, उनको यथावत रखा जाना चाहिए। और आगे जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है वो तो आगे वैलिड होगा ही, वो ऑब्वियस है। और सबसे अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगी कि नौकरियों की भरमार नहीं, आप लोगों को पंगु बना रहे हैं, आपने लोगों को धोखा दिया है। 1,20,000 का दावा करके आप 90,000 भी आप पूरी नहीं कर पा रहे, जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें भी कई लोग पूर्व नियोजित शिक्षक को ही आप हाथ में जो है डिग्रियां थमा रहे थे, नियुक्ति पत्र थमा रहे थे। इसलिए यह बोलना आप बंद करिए, और केंद्र सरकार सबों के लिए सोचती ही नहीं है, सबों के लिए कर भी रही है, इसलिए बिहार में ही आपको सोचने की आवश्यकता है। जी राजेश जी। चलिए अरुण जी, मैं आता हूँ आपके पास, कार्यक्रम को खत्म करेंगे, उससे पहले सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ जी, निश्चित रूप से राजेश सर, आज दोनों जो आपके मुद्दे थे, हम लोगों के मुद्दे काफी गंभीर विषय है। NIO DELED के मामले में निश्चित रूप से बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए। ये प्रथम फेज की बहाली में जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं DELED वाले, उसके लिए क्या रास्ता है या खत्म हो गया है, इसके बारे में नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाले। और सबसे प्रमुख मांग, जिसके लिए आज ही नहीं, हम लगभग महीनों से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे, BPSC ऑफिस गए, और लगातार आज भी हम बैठक ही किए थे। तो बैठक के माध्यम से हुआ है कि एनी हाउ 4300 और 4800 रिजल्ट शिक्षक अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। हम लोगों को जो पूरक परिणाम है, 28,000 से ज्यादा पद रिक्त है, तो सभी पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाले। और BPSC चेयरमैन सर जो कह रहे थे, ट्वीट किए थे 25 अक्टूबर के दिन कि हम देंगे रिजल्ट, आपकी दोनों बातों पर हम भरोसा करते हैं, या तो ये आपकी दोनों बात सही है या आपकी दोनों बात गलत है। तो मुझे लगता है कि BPSC चेयरमैन सर स्पष्ट कर दे, ठीक है, ये जो टाल मटोल का खेल चल रहा है, इसको हम लोग होने नहीं देंगे सर। निश्चित रूप से आंदोलन को तेज करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हम लोग की बिल्कुल जायज है। इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए, BPSC हो या शिक्षा विभाग हो, निश्चित रूप से अरुण जी जी ठीक है। अरुण जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अब सत्ता के प्रतिनिधि के तौर पर आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, कुछ तो भरोसा देके जाइए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। कभी भी निकल सकता है, कभी भी हो सकता है। डिबेट से आप हम लोग ऑफ हैं, हाँ पता चला निकल गया, क्या बात है। चलिए, करने की बात नहीं है, निश्चिंत रहें। तो ये किसी डिमांड और किसी के आग्रह पर थोड़े विभाग निकालेगी या सरकार निकालेगी। सरकार का प्रण है, विभाग का प्रण है, उन्होंने ही तो कहा है
किसी ने उनके पास जाके मांग किया था क्या, हमें इस तरह का पूरा परिणाम दे दीजिए? ये तो आएगा, चिंता करने की बात नहीं। और जहां तक और मामले हैं, ये 2 मामले कैंप से जुड़ा हुआ है। अब जो बीएड अभ्यर्थियों वाला मामला है या फिर ये आपको NIOS वाला, ये तो सेंट्रल के दायरे में पूरे देश का ये सवाल है, पूरे देश का सवाल है। इस पे तो केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को गंभीर होना चाहिए, या फिर जैसे हमारे क्रांतिकारी बिहार के नौजवान शिक्षक नेता, छात्र नेता, सबको एक बार हुंकार भरनी चाहिए। बिहार सरकार के बारे में चिंता मत करिए, हम लोग बिहार के नौजवानों के भविष्य के सवाल पर विपरीत भी जो कदम उठाना होगा उठा लें। निश्चित रूप से अरुण जी, हम लोग हुंकार भर रहे हैं। ठीक है, रेलवे का समय नहीं है सर जी, रेलवे का वैकेंसी निकालने के लिए हम लोग ने ट्विटर अभियान चलाया है। हाँ, निश्चित रूप से सर, अब समय नहीं। अरुण जी कंक्लूड करिए, कल किसी और मुद्दे पे जुड़ेंगे। ठीक है, बिहार के नौजवानों को एक बार हुंकार भरने की जरूरत है। कहती कुछ है। अरुण जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रीति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सौरभ जी, डॉक्टर संजय आपका भी बहुत शुक्रिया, और अमरजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, गुंजन जी और दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। कल किसी और टॉपिक पे जुड़ते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। बैटरी में सीट बढ़ना चाहिए सर।